अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपके सामने मोहम्मद सादिक फूलपुर आज़मगढ़ से आज एक कहानी लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। वो कहानी है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़। इराक़ में एक ख़ातून थी जिनकी 5 जवान बेटियाँ थीं और घर में कोई भी गुज़र बसर करने के लिए या कमाने के लिए कोई भी ज़रिया नहीं था। वो इराक़ी ख़ातून बहुत परेशान रहती थी। किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास आप जाएं। तो वो इराक़ की ख़ातून वो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास वो गईं और जब वो पहुँची हैं उनके मोहल्ले में तो उन्होंने पूछा कि हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन का घर कौन सा है। तो पड़ोसियों ने बताया कि ये सामने वाला घर अमीरुल मोमिनीन का है। जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ आसपास के लोगों से कहा उन्होंने कि यहाँ कोई दरबान है जिससे मैं इजाज़त तलब करके मैं अंदर जा सकूँ। लोगों ने बताया कि यहाँ अमीरुल मोमिनीन के पास कोई दरबान नहीं है, आप सीधा अंदर जा सकती हैं। वो इराक़ी ख़ातून घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि सामने एक ख़ातून बैठी हुई हैं, वो चरखा काट रही हैं। तो वहाँ जा कर के उन्होंने सलाम अर्ज़ किया और उसके बाद वो वहीं पर बैठ गई। तो उस ख़ातून ने दरियाफ़्त किया कि आप कौन हैं, कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। तो उस इराक़ी ख़ातून ने जवाब दिया कि मैं इराक़ से तशरीफ़ लाई हूँ और मेरे घर में 5 जवान बेटियाँ हैं, उनकी शादी करनी है, मगर कोई भी ज़रिया मेरे पास ज़रिए माश नहीं है। मैं बहुत परेशान हाल हूँ, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन के पास मैं आई हूँ कि मैं उनसे कुछ गुजारिश करूँ और उनसे कुछ मदद तलब करूँ। तो वो वहीं पर बैठने का इशारा करती हैं। इतने में एक शख्स घर के अंदर दाखिल होते हैं और जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो दीवार के करीब एक कुआं होता है, वो कुएं पे जाते हैं और वहाँ से कुएं से वो पानी निकालते हैं। पानी निकाल करके पास पड़ी मिट्टी के ऊपर वो पानी डालते हैं और उसका गारा तैयार करने लगते हैं। और बार बार जो अमीरुल मोमिनीन के घर में जो ख़ातून थी यानी अमीरुल मोमिनीन की जो वाइफ थी, उनके ऊपर वो शख्स बार बार नज़रें डाल रहे थे। तो इराक़ी ख़ातून ने कहा कि आप इस मज़दूर से पर्दा क्यों नहीं करती, ये बार बार आपको देखे जा रहे हैं। तो इराक़ी ख़ातून के जवाब में अमीरुल मोमिनीन की वाइफ ने, उनकी बीवी ने कहा कि ये कोई मज़दूर नहीं है, ये मेरे खाविंद यानी कि अमीरुल मोमिनीन यही हैं। वो ख़ातून बहुत ही हैरान व शशदर रह गई और परेशान हो गई कि ये अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन का अगर आज कॉन्सेप्ट किया जाए तो वो कहते हैं एम्परर या शहनशाह। अब इतना बड़ा शहनशाह और इतनी सादा ज़िंदगी गुजार रहा है, वो देख करके बिल्कुल हैरान थी। बाद में अमीरुल मोमिनीन जब गारा तैयार कर लिए, उसके बाद हाथ मुंह धो करके वो अपने कमरे की तरफ उन्होंने रुख किया और वहाँ पर पड़े मुसल्ले की तरफ वो आगे बढ़े। और इससे कबल कि वो नमाज शुरू करते, अपनी बीवी को बुला करके उन्होंने पूछा कि ये जो ख़ातून बैठी हैं ये कौन है, कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये इराक़ से तशरीफ़ लाई हैं और इनकी 5 जवान बेटियां हैं और घर में कोई भी ज़रिए माश नहीं है, कमाने का कोई भी ज़रिया नहीं है, बहुत परेशान हाल हैं, आपसे मदद तलब करने के लिए वो आई हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि आप उन्हें अंदर भेजें, जहाँ पर वो बैठ करके दफ्तर का कामकाज किया करते थे। वो ख़ातून अंदर गईं, दफ्तर में गईं और उसके बाद कहा कि बीबी आप क्या हुक्म है, आप अपनी फ़रियाद को रख सकती हैं। तो उस ख़ातून ने वही जवाब दिया कि मेरी 5 जवान बेटियां हैं और घर में कोई भी ज़रिए माश यानी कमाने वाला कोई नहीं, मैं बहुत परेशान हाल हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने एक कागज़ मंगाया, या जो भी उस वक्त था कपड़े नुमा कागज़ जो जिस पे वो रुक़ा लिखा करते थे, वो मंगाया और कलम से कुछ लिखने लगे और कहा कि पहली बेटी का नाम आप बताएं, मैं उसके नाम कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर देता हूँ, आप ये वजीफ़ा के लिए ये जो रुक़ा मैं लिख रहा हूँ लेकर के आप जाएं, आप इराक़ के हाकिम को ये रुक़ा दें, वो वजीफ़ा मुकर्रर कर देंगे और माहाना कुछ रकम मुतय्यन हो जाएगी। और जैसे ही पहली बेटी का नाम पूछा, उसके बाद उन्होंने उस रुक़े पर पहली बेटी का नाम लिख दिया। लिखने के बाद वो इराक़ी ख़ातून कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अमीरुल मोमिनीन ने कहा आप दूसरी बेटी का नाम बताएं। जैसे ही वो ख़ातून दूसरी बेटी का नाम बताती हैं, अमीरुल मोमिनीन ने उस रुक़े पर दूसरी बेटी का नाम भी लिख दिया। वो ख़ातून ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तीसरी बेटी का नाम पूछा, तीसरी बेटी का नाम भी लिख दिया। वो ख़ातून अल्लाह का शुक्र बजा लाती है, कहती है कि ए खुदा तेरा शुक्रिया। उसके बाद चौथी बेटी का नाम पूछा
اور چوتھی بیٹی کا نام جیسے ہی وظیفہ کے لیے اس پیپر پر امیر المومنین نے لکھا، اس خاتون نے کہا شکرن لکا، تھینک یو سو مچ، آپ کا شکریہ۔ امیر المومنین نے اپنی رائٹنگ کو وہیں پر روک دیا، بند کر دیا اور کہا کہ بس۔ وہ خاتون بالکل حیران تھی، کہا کہ حضور آپ نے میری 4 بیٹیوں کا نام لکھ دیا، ایک آخری بیٹی کا بھی نام لکھ دیجئے تاکہ میری 5 بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ وظیفہ ملتا رہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ بی بی آپ نے 4 بیٹیوں کا نام بتایا، جب میں نے 4 بیٹیوں کا نام لکھا تو آپ نے کہا کہ خدا کا شکریہ، لیکن جب میں نے 5ویں بیٹی کا نام پوچھنے سے قبل ہی، جب چوتھی بیٹی کا نام میں نے لکھا اور 5ویں بیٹی سے قبل آپ نے کہا کہ شکریہ آپ کا، یعنی آپ نے میرا شکریہ ادا کیا، اس لیے میں اب کوئی بھی وظیفہ مقرر نہیں کر سکتا۔ تو وہ عورت جو بی بی عراق سے تشریف لائی تھی، انہوں نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ حضور کیا ہوگا؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اب آپ 4 بیٹیوں کو جو بھی وظیفہ ملے گا اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نکال کر کے آپ 5ویں بیٹی کو آپ دے دیجئے گا۔ بہرحال وہ رقعہ لکھنے کے بعد وہ خاتون اپنے ہاتھ میں رقعہ لیتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں، گھر پہنچتی ہیں اور جا کر کے وہاں پر عراق کے جو والی ہوتے ہیں یا وہاں کے جو حاکم ہوتے ہیں ان سے وہ ملتی ہیں اور وہ رقعہ دکھاتی ہیں انہیں، اور وہ رقعہ ہاتھ میں لے کر کے وہاں کے ولی اور وہاں کے حاکم رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ عراقی خاتون بڑی حیران تھی، کہا کہ کیا ہوا، کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو جو وہاں کے والی تھے، وہاں کے حاکم تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ عراقی خاتون رونے لگتی ہیں اور کہتی ہے اب میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اس بات پر صبر کی تلقین کرتے ہوئے وہ حاکم نے کہا کہ آپ صبر رکھیں، آپ کی بیٹیوں کا جو وظیفہ مقرر ہے میں اسے رد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ جاری رہے گا۔ یہ سن کر کے عراقی خاتون کو تسلی ہوئی اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھے امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو بالکل سادہ زندگی گزارتے تھے اور اس سادہ زندگی گزار کر کے بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ شکریہ۔